हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको जीना डायोड क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में हमने जो BI कैरेक्टरिस्टिक कर्व था इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया तथा जो इसकी एप्लीकेशंस थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा वह दो शब्दों को मिलकर बनता है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टेंस। तब ट्रांसफ़र का ट्रांस और रजिस्टेंस का सिस्टेंस, यह मिलकर हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो इनपुट के रजिस्टेंस को आउटपुट पर ट्रांसफर करती है। ट्रांजिस्टर जो होता है वह बाईपोलर डिवाइस होता है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स के दोनों के कारण होता है। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिसाइड डायोड द मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस इज ट्रांजिस्टर। जो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वह ट्रांजिस्टर ही होते हैं। जैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक BJTV, यह एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आर ऑफ्टन सेड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी से जो ट्रांजिस्टर है वह हमारे बीच यूज़ हो रहा है। इफ सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ट्रांजिस्टर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशंस। विदाउट ट्रांजिस्टर, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वह उसका यूज़ हमारे जीवन में भी सेल्स के रूप में होता है। तो जो डिजिटल चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की, उनकी हम डेली एवरीडे हम उनकी अपने टेक्नोलॉजी के रूप में हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे जो सेल फोन्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या कार्स होती हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। जो ट्रांजिस्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं या जटिल होते हैं एंड हर प्रकार की वेव में वह यूज़ हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है, कैन एम्पलीफाई सिग्नल एंड स्विचेज। यह सिग्नल को एम्पलीफाई कराता है। एम्पलीफिकेशन कैन मेक वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग। इसमें जो वीक सिग्नल होते हैं एम्पलीफाई के लिए वह स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे साउंड जो लाउडर होता है तथा सिग्नल लेवल ग्रेटर होता है। इन जनरल प्रोवाइड फंक्शन कॉल्ड गेन। तो इन फंक्शंस को हम गेन कहते हैं। हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया। इन द मिड 1940 टीम ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग फॉर बेल टेलीफोन लैब्स इन म्यूरी हिल, न्यू जर्सी were working to discover a device to replace the then present vacuum tube technology। तो जो सन 1940 के जो मध्य एक वैज्ञानिकों की जो टीम थी वह बेल टेलीफोन लैब के लिए काम कर रही थी। तो इसमें जो मरे हिल और न्यू जर्सी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बदलने टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए नए उपकरण की खोज की। तो वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट द टाइम टू एम्पलीफाई सिग्नल और सर्व एज स्विचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने जो उपकरण की जो खोज की, फिर वैक्यूम ट्यूब के नाम के एक टेक्नोलॉजी इसके बारे में पेश किया। तब यह सिग्नल को बढ़ाने तथा स्विचिंग के रूप में काम
करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनी। द प्रॉब्लम वाज दैट दे वर एक्सपेंसिव, कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ पावर, गेव ऑफ टू मच हीट एंड वर अनरेलेबल, केसिंग ए ग्रेट डील ऑफ मेंटेनेंस। तब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, इनकी ये समस्या एक ये थी, जो प्रॉब्लम थी कि यह बहुत कॉस्टली थे, महंगे थे, और इनमें जो पावर की जो आवश्यकता होती थी वह बहुत अधिक होती थी। इनमें जो हीट थी वह भी बहुत अधिक मात्रा में थी, और यह अविश्वसनीय थे। तब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक ग्रेट डील हुई। ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर हमारा बीजेटी इज़ बाइपोलर बिकॉज बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। जो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, दोनों के द्वारा इसमें करंट फ्लो होता है। तो जो डिवाइस है इसमें दो प्रकार के रीजन हमें पाए जाते हैं, एन टाइप रीजन तथा पी टाइप रीजन। जो एन टाइप रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रूप में मूव करते हैं, तथा पी टाइप रीजन में जो इसमें होल्स जो होते हैं, होल्स फ्रीली रूप में घूमते हैं। तो एन टाइप रीजन में नेगेटिव कैरियर्स होते हैं तथा पी टाइप रीजन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के बीजेटी हमारे पास पाए जाते हैं। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो पहला ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें द ट्रांजिस्टर रीजन आर, जो ट्रांजिस्टर के जो रीजन होते हैं वह उसमें तीन प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। पहला होता है इमीटर, दूसरा रीजन होता है बेस तथा तीसरा रीजन जो होता है वह कलेक्टर होता है। तो इमीटर को ई से डिनोट करते हैं, सेंड द कैरियर इनटू द बेस रीजन एंड देन ऑन टू द कलेक्टर। तो जो कैरियर्स होते हैं वह बेस के थ्रू कलेक्टर में पहुंचते हैं इमीटर से। तो बेस जो होता है सेकंड, बेस को बी से डिनोट करते हैं, एक्ट्स ए कंट्रोल रीजन, इट कैन अलाउ नन सम और मैनी कैरियर्स टू फ्लो। तो ये रीजन को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो तीसरा होता है कलेक्टर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, कलेक्ट्स द कैरियर। और यह जो रीजन होता है वह कैरियर्स को कलेक्ट करता है। इसमें जो हमने अभी बताया कि टू टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा दूसरा जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इनके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं तथा इनके जो सिंबल होते हैं वह भी आपको दिखाए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर है तथा जो राइट साइड वाला फिगर है वह एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो पी ऊपर की तरफ जो कलेक्टर से कनेक्ट होता है, जो एन होता है वह बेस से कनेक्ट होता है तथा जो तीसरा जो पी होता है वह इमीटर से कनेक्ट होता है। तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एन होता है ऊपर वाला वह कलेक्टर से कनेक्ट होता है, बीच वाला पी जो है वह बेस से कनेक्ट होता है तथा जो एन है वह ई से जो इमीटर है उससे कनेक्ट होता है। और जो नीचे सिंबल दिखाए गए हैं इसमें एरो शोज द करंट फ्लो। जो एरो दिखाया गया है पहले वाले फिगर में अंदर की तरफ एरो है और दूसरे वाले फिगर में बाहर की तरफ एरो है। तो जो एरो यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, एरो यहाँ पर हमारा कि करंट किस तरफ फ्लो हो रही है, इस करंट को यहाँ पर एरो यहाँ पर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है? ए ट्रांजिस्टर हैज़ 3 डोप्ड रीजन। ट्रांजिस्टर में 3 डोप्ड रीजन होते हैं।
For what type, the base is narrow region sandwiched between the larger collector and emitter region। तो जो दो टाइप के जो ट्रांजिस्टर हैं, इसमें जो पतला रीजन जो होता है, जो सैंडविच के बीच में होता है, इधर एमीटर होता है तथा दूसरी तरफ कलेक्टर होता है। तो जो बीच वाला जो रीजन होता है, जैसे हम बेस कहते हैं, वह बहुत ही पतला होता है। द इमीटर रीजन इज हैवली डोप्ड एंड इट्स जॉब इज टू इमिट कैरियर इनटू द बेस। तो जो इमीटर रीजन होता है, यह हैवली डोप्ड होता है। इसमें जो कैरियर्स होते हैं बेस में इमिट कराए जाते हैं। द बेस रीजन इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। जो बेस का रीजन जो होता है वह बहुत ही पतला रीजन होता है और यह लाइटली डोप्ड होता है। मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर इंजेक्ट इनटू द बेस पास ऑन द कलेक्टर। तो इसमें जो करंट कैरियर होते हैं वह बेस के से पास होकर कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो द कलेक्टर रीजन इज़ मॉडरेटली डोप्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री रीजन। तो जो कलेक्टर होता है वह मॉडरेटली डोप्ड होता है और जो तीनों रीजन होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। द NPN ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें कलेक्टर, बेस, इमीटर दोनों दिखाए गए हैं। तो जो ऊपर वाला जो है, द कलेक्टर इज़ लाइटली डोप्ड। जो कलेक्टर होता है वह लाइटली डोप्ड होता है तथा जो बेस होता है, द बेस इज़ थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो बेस जो है बहुत पतला होता है तथा यह भी लाइटली डोप्ड होता है। और जो तीसरा है इमीटर, द इमीटर इज़ हैवली डोप्ड। तो इमीटर जो होता है वह हैवली डोप्ड होता है। ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशंस। तो ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन में हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर इज़ ए कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर टू गेट वैरायटी ऑपरेशन। तो इसमें तीन टाइप के कन्फिगरेशन होते हैं। पहला होता है कॉमन कलेक्टर, दूसरा जो होता है कॉमन बेस तथा जो तीसरा होता है वह कॉमन इमीटर होता है। तो इसमें पहला जो है कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। तो द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द इमीटर टर्मिनल। तो जो इनपुट सिग्नल जो अप्लाई होता है वह बेस के थ्रू होता है तथा जो आउटपुट जो लेंगे वह इमीटर टर्मिनल पे होता है। कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो कलेक्टर जो होता है उसे हम कॉमन रख लेते हैं इनपुट तथा आउटपुट सर्किट से। तो यहाँ पर हमारा इनपुट जो होगा वह BC तथा आउटपुट टर्मिनल जो होगा वह EC होगा। इसी प्रकार जो सेकंड कन्फिगरेशन है कॉमन बेस कन्फिगरेशन, इसमें इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल पर इमीटर तथा कलेक्टर होते हैं और इसमें जो कॉमन रखा जाता है वह बेस होता है, इसीलिए इसका नाम कॉमन बेस कन्फिगरेशन होता है। इसी प्रकार जो तीसरा कन्फिगरेशन होता है कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन, तो इसमें इमीटर टर्मिनल इज कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो इनपुट और आउटपुट सर्किट को में जो कॉमन होता है वह इमीटर टर्मिनल होता है, इसीलिए जो इसका नाम जो है कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन रखा गया है। यह